नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव अजर अविनाशी है। शिव की भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। भगवान भोलेनाथ की कृपाएं अनंत हैं। हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। आज मोक्ष की इस यात्रा में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग डाकिनी वन में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इसका ज्योतिर्लिंगों में 6वां स्थान है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। कहते हैं प्राचीन काल में भीम नाम का एक राक्षस था। वह अपनी माता करकटी के साथ जंगल में अकेला रहता था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माता करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे। तुम्हारे पिता का वध श्री राम के द्वारा कर दिया गया था। उससे पहले भी मेरे पति विरोध थे। उनका वध भी श्री राम के द्वारा ही हुआ था। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। किंतु एक बार मेरे माता पिता ने अगस्त ऋषि के किसी शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा। अगस्त ऋषि भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। उन्होंने तुरंत ही मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। उस घटना के बाद मैं यहाँ इस पर्वत पर अकेले रहने लगी। अपने परिजनों की मृत्यु के कारण को जानकर भीम ने देवताओं से बदला लेने का निर्णय किया। भीम ने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को मनचाहा वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले इंद्र सहित और भी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और अंत में भगवान विष्णु को भी हरा दिया। इसके बाद वह पृथ्वी को जीतना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले आसाम के कामरूप के राजा सुदक्षिण पर हमला किया। उसने राजा को पराजित कर बंदी गृह में बंद कर दिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। भीम को जैसे ही ये बात पता चली, उसने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तलवार उठाई। उसी वक्त शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही भीम को नष्ट कर दिया। सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए और शिव जी की आराधना करने लगे। सभी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, जनमानस के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तभी से भगवान शंकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। कहते हैं भीम को परास्त करते समय भगवान शंकर के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें गिरी। पसीने की उस बूंदों ने एक नदी का रूप धारण कर लिया, जिसे हम लोग आज भीमा नदी के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ स्थापित शिवलिंग काफी मोटा है। यहाँ से भीमा नामक नदी निकलती है, जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यह मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर अत्यंत भव्य और नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। इस मंदिर का घंटा अत्यंत सुंदर है। यहाँ दुनिया भर से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। यदि आपको भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करने हैं तो
आप यहाँ अगस्त और फरवरी के बीच आएं। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स के लिए भी उपयोगी है, लेकिन मानसून में ट्रैकिंग करने की सलाह नहीं दी जाती है। आप यहाँ सड़क और रेल मार्ग के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। यह मंदिर प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ आकर आपको स्वयं ही शांति और अध्यात्म का अनुभव होने लगेगा। आशा करती हूँ आपको आज की ये यात्रा पसंद आई होगी। मोक्ष की इस यात्रा में आगे भी हमारे साथ बने रहिए। विश्वास कीजिए, ईश्वर की भक्ति और आराधना ही हमारी आत्मा का आहार है। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।